है जौहर झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है और इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता 15 नवंबर को होने वाला राज्य स्थापना दिवस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। साथ ही राज्य में नक्सलवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। डीजीपी ने पुलिस टीम को मजबूत बताते हुए समन्वय से काम करने पर भी जोर दिया है। Always works as a team. ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ऑफिसर कुछ करता है। I have a great team here. Just now you saw how all of them are there, and I am sure कि हम लोग जो भी झारखंड सरकार का जो भी विजन है और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जो हम लोग को करना है वो सब हम लोग करेंगे। वहीं तदाशा मिश्रा के प्रभारी डीजीपी पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधा और एक बार फिर से डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। बार बार डीजीपी पद पर जो नियुक्ति करती है वो प्रभारी के तौर पर ही क्यों करती है, चाहे नीरज सिन्हा हो, अनुराग गुप्ता हो और अब तदाशा मिश्रा। फुल टाइम नियुक्ति करने में सरकार को क्या परेशानी है? 2 महीने बाद इनकी सेवानिवृत्ति है और जो खबरें आ रही थी मीडिया से ही कि 3 सीनियर आईपीएस डीजी रैंक में पहले से थे, तो तदाशा मिश्रा को बनाने के पीछे भी कोई मजबूरी? आखिर एक जो अधिकारी पर आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो प्रभारी के तौर पर नहीं करके उनको रेगुलर डीजीपी आप बना सकते थे। 2 महीने बाद आप फुल किसी और को बना लेते, लेकिन सरकार ये जो प्रभारी वाला खेल खेलती है ये समझ से परे है। चाईबासा ब्लड बैंक में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के आरोप के बाद ब्लड स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है और अब खून की जांच जमशेदपुर भेजी जा रही है, जिससे रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। मरीजों के परिजन 2-2 दिनों से चक्कर काट रहे हैं और खून न मिलने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल चाईबासा के ब्लड बैंक पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने का आरोप लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस ब्लड बैंक पर स्क्रीनिंग पर रोक लगा दिया गया है। उसके बाद लगातार ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक की स्टोरेज की कमी हो रही है और इसका खमियाजा यहाँ जो मरीज सदर अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कई गर्भवती महिलाएं मरीज हैं, इसके अलावा अन्य भी मरीज हैं जिन्हें खून की ज़रूरत हो रही है, लेकिन ब्लड बैंक से खून नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि जमशेदपुर भेजेंगे ब्लड, वहाँ से आएगा तब जाके देंगे। अभी सुबह बात किए थे, 3 दिन बाद होगा। हाँ, हम लोग डोनेट भी किए। डोनेट किए जी। कब? कल रात को। तो अभी तक नहीं मिला? नहीं। क्या बोल रहा है? बोला कि अभी इनको टाइम लगेगा। बोला क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम लोग जांच होने के बाद ही यहाँ वापस जब आएगा तभी मरीजों को खून मिल सकता है और ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि मरीजों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को समय पर खून नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके मरीजों की हालत भी बिगड़ने लग रही है। अब देखना यह है कि ये गंभीर समस्या कब तक बने रहती है या आगे कुछ सुधार होता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्वच्छता नियमों के पालन का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। सीपी सिंह ने वंदे मातरम को राष्ट्र गौरव की वंदना बताया। भारत माता की जय। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और मातृभूमि की वंदना में गीत गाए गए थे और इस गीत को 1950 में राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया था। 6 पदों का वास्तविक ये है और प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक अंश इसे बताया जाता है। के 150 वर्ष पूरे हो गए।
1875 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की थी और 1896 ईस्वी में कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बीच यह गीत प्रेरणा का काम करती थी। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देवघर में बीजेपी जिला कमेटी ने कुंवर सिंह चौक पर उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने देश भर में कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। नहीं, आज गाना नहीं है, आज गीत है। आज वंदे मातरम जो है वो गीत है और आज वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आह्वान है कि प्रत्येक नागरिक को ये एहसास होना चाहिए कि देश आज़ाद होने में और उसमें जो क्रांतिकारियों को भावना भरने में इस गीत का जो अहम रोल है, इस बात का भावना के साथ लोगों को प्रदर्शित करके बताया जाए कि आज 150 साल हो गया है वंदे मातरम गीत का। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए बम्पर वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। तो उधर जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने भी बड़े अंतर से जीत का भरोसा जताया और तंज कसते हुए कहा है कि चंपई सोरेन अपने घर से बेघर हो चुके हैं। और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। तो देखिए, घाटशिला का जो उपचुनाव है ये अपने आप में काफी दिलचस्प है और यहाँ पर जुबानी जंग भी जारी है। बढ़ेंगे आगे। पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च का विवरण जमा नहीं करने वाले 13 क्षेत्रों के 22 प्रत्याशियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी बातें कही हैं। ये गुमला अपहरण कांड का खुलासा हो गया है। 2 नाबालिग लड़की बरामद की गई हैं और पुलिस ने दिल्ली से रेस्क्यू किया है। दरअसल एक अपहरणकर्ता भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की गुमला से बता रहे हैं। गुमला अपहरण कांड का खुलासा हो गया है। 2 नाबालिग लड़की बरामद की गई हैं और पुलिस ने दिल्ली से दोनों का रेस्क्यू किया है। इसमें एक अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसमें मल्टीपल जगह पे छापेमारी की गई, रेलवे स्टेशन से लेके अगल बगल के स्टेट्स में जाके फिर अंततः दिल्ली में जाके किडनैपर को पकड़ा गया है। जो किडनैपर बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया है। किडनैपर को आज अरेस्टिंग करने के बाद हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। पूरे राज्य भर में पारा गिरने की आशंका है। अगले 3 दिन में ये पारा गिर सकता है। ठंडी हवा चलने से तापमान गिरेगा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरने की आशंका जाहिर की गई है। गुरुवार को पारा गिरकर 15.6 पहुंचा और सभी जिले के न्यूनतम पारे में भी गिरावट आ रही है। तो झारखंड में ठंड अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी समेत राज्य के कई जिले में सुबह से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार से ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान गिरने के साथ ही कुहासा भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार रांची, सिमडेगा, चाईबासा, खूंटी, बोकारो में न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। संथाल के 6 जिले का न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अब ठंडा का एहसास होने लगा है और पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। कुल मिलाकर बता दें कि आसमान में बादल पूरी तरह साफ हो जाने के बाद उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से हवाएं यानी ठंडी हवाएं जो सीधे झारखंड में प्रवेश कर रही हैं और इसका असर न्यूनतम पारे में साफ नज़र आ रहा है। हम आपको ये दिखलाते हैं कि देख सकते हैं जो राजधानी रांची के अंदर जो आप देखते हैं कि जो पहाड़ी नदियां हैं वहाँ का जो दृश्य है किस तरीके से आसमान साफ होने के बाद वो दृश्य बेहद मनोरम नज़र आ रहा है। और मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि राजधानी रांची में ये पारा आपको आने वाले 3 से 4 दिनों में यह पारा 2.5 से 3 डिग्री तक गिरेगा। कुल मिलाकर कांके का जो न्यूनतम पारा रहा है वो 12.5 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम पारा रहा है। ऐसे में अनुमान लगा सकते हैं कि राजधानी रांची लगातार न्यूनतम पारे की तरफ बढ़ रही है और राज्य के तमाम जिलों का पारा भी अब नीचे आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां सोना हाथू प्रखंड में आज भी एक ऐसा आदिवासी परिवार है जिनकी जिंदगी तिरपाल पर टिकी हुई है। आदिवासी बुजुर्ग मीना देवी का कच्चा घर 4 महीने पहले बारिश में ढह गया। तब से वो पति के साथ तिरपाल और एल्यूमिनियम चादर की अस्थायी झोपड़ी में रह रही हैं, जहां ना सुरक्षा है, ना दरवाजा, ठंड और हाथियों का खतरा बना हुआ है। एसडीएम ने मामले की जानकारी मिलने पर जांच और आवास योजना दिलाने का आश्वासन दिया है। संबंध में आपके माध्यम से जानकारी मिली है। इस संबंध में मैं सीओ और बीडीओ को मैं पत्राचार करूंगा, जानकारी लूंगा कि किस परिस्थिति में वो तिरपाल लगा करके वो अभी रह रहे हैं, उसकी क्या हम लोग कर सकते हैं आगे, किस तरह से उसको आवास हम लोग दिलवा सकते हैं, उसको देख करके जांच करके हम लोग नियम सम्मत उसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको आवास दिलाने का। अभी तो इतना दिन घर गिर के लेकर जौना में रही, वहाँ ले आपस घुर गई 4 महीना में, और एखन तो झोपड़ी में डेरा है। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रहा है? कुछ नहीं मिली है। जो आ रहे हैं यहाँ देखे कोई नहीं। क्यों नहीं आ रहे? आए रहे हो तो फोटो कर के ले गए तो कोनो नहीं। जो बारिश के कारण गिर गया था तो ये लोग बेघर हो गया। इसके बाद ये लोग बेटी घर चल गए। रहने का ये लोग का घर नहीं था तो ये लोग चल गया बेटी घर। बेटी घर में कितना दिन इन लोग को रखेगा, भरण पोषण करेगा। इसके बाद ये लोग आ गया यहाँ। आने के बाद ये लोग को झोपड़ी तिरपाल का बना दिए और यहीं लोग रह रही है। गांव का करके कर दिए और बना दिए। अभी तो यहीं रह रहा है, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत है। हाँ, चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बड़ा जामदा में हुई डकैती कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मास्टरमाइंड संजीव मिश्रा सहित 5 गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधियों के पास से लूट का सामान भी जब्त किया गया। 14 अक्टूबर को डकैती हुई थी। हथियार के दम पर अपराधियों ने लूटपाट की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने बीते 14 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे बड़ा जामदा फुटबॉल मैदान के पास रहने वाले व्यवसायी अनिल चौरसिया के घर में धावा बोला था और पिस्टल दिखाकर 2.5 लाख नगद, सोने की चेन सहित कई सामान लेकर फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस टीम ने एक टीम गठन किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू की। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। से है, जहां चास थाना क्षेत्र में आईआरबी जवान अजय कुमार की हत्या मामले का खुलासा हो गया है। गठित एसआईटी टीम ने मुख्य आरोपी बलराम तिवारी और उसके सहयोगी सूरज कुमार को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया। बलराम के पास से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक बीच बचाव करने पर उसे गोली मार दी गई थी। 7 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, बलराम तिवारी उर्फ पंकज तिवारी और उनके सहयोगी पप्पू उर्फ सूरज कुमार। दोनों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये शिष्टाचार भेंट दोनों की हुई है। झारखंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य के प्रगति के लिए सहयोग पर बातचीत हुई है। बेटे के विवाह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की गई है। धनबाद के निरसा क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा किया है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मृणाल ने भुइयां टोला समेत कई इलाकों में 19 मरीजों की पहचान की। गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। गंभीर मरीजों को धनबाद रेफर किया गया है। 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे और ब्लीचिंग छिड़काव भी मौके पर कराया जाएगा। पिछला 3 दिन से जो है यहाँ पर कैंप लग रहा था। आज जब मैंने आया तो हम लोगों ने 7-8 पेशेंट्स, जिसमें कि मेनली बच्चे थे 5-6 और 1-2 औरतें थी, इन लोगों का जांच किया, जिन लोगों का कि कल से डायरिया का दिक्कत था। टोटल जो है अभी तक लगभग 19 से 20 मरीज डायरिया पीड़ित पाए गए हैं। ये डायरिया तो आपका
वाटर बॉर्न डिजीजेस है, फीकल ओरल रूट से जो आपका जाती है, और मेन जो गंदा पानी हो गया, गंदा खाना हो गया, ये सब कारणों से ये फैलता है। झारखंड में आदिम जनजाति बिरहोर परिवार की संख्या काफी कम है। सरकार इस परिवार का संरक्षण में जुटी हुई है, लेकिन हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के जमडीहा गांव में बिरहोर टोला के 18 परिवार आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। करीब 80 लोगों की आबादी वाले इस टोले में एक ही चापाकल है, जिससे दूषित पानी निकलता है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी चापाकल से सभी परिवार पानी पीने को मजबूर हैं। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड अंतर्गत अभी हम जमडीहा गांव में आए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आपको बिरहोर परिवार नजर आ रहे होंगे और ये परिवार जो है पानी की समस्या से काफी जूझ रहे हैं। हमारे साथ जो है इन्हीं परिवार के सदस्य, हम इनसे जानेंगे। यहाँ पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है और बरसात में भी हम लोग का घर में पानी नहीं रहता है, तो बारिश के कारण हम लोग चापाकल में पानी लेने के लिए जाते हैं। कितना दूर से लाना पड़ता है, कि दिक्कत क्या आती है? कितनी चापाकल यहाँ पर है, कितने पानी की समस्या? चापाकल है यहाँ, वो भी कभी कभी गंदा पानी निकलता है, इसीलिए हम लोग वो पानी को छान के लेते हैं। कोई देखने के लिए नहीं आया? पानी का लगातार यहाँ समस्या है, देखने को मिल रहा है। जी देखने के लिए तो बहुत कोई आते हैं, पर अभी तक सब बोल बोल के गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग बस अब यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का गांव में आके कुछ अच्छा सा चापानल या कुछ बोरिंग कर दें, तो हम लोग का थोड़ा समस्या हल हो सकता है। वही चापानल से देते हैं पानी, तो बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी तो कुआं से भी पानी लाते हैं, पर खत्म हो जाता है तो। और नहान 18 यहाँ पर लगभग 18 घर हैं और 18 घर में 80 से भी अधिक जो परिवार के सदस्य हैं वो निवास करते हैं। ये परिवार चाहते हैं कि इनको जो है एक चापाकल की सुविधा दी जाए। अगर चापाकल की सुविधा इनके मोहल्ले में अच्छे तरीके से दे दिया जाता है तो पानी की समस्या दूर होगी और लोग जो है कहीं ना कहीं जो लगातार यह समस्या से जूझ रहे, इसका जरूर निवारण होगा। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से है, जहां कई दिनों से एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म है, जिससे जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल से मरीजों को बिना इंजेक्शन लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है। अभी इंजेक्शन जो हम लोग यहाँ जो भी था इंजेक्शन आज पेशेंट को दे के करीब आज भी हम लोग ऑलमोस्ट सभी पेशेंट को दे ही दिए हैं। 2-4 मरीज जो हैं अब लौट के उनको सदर के लिए भेज दिया गया, क्योंकि सदर में वैक्सीन अभी हमारे जो है यहाँ जो है वैक्सीन के लिए हम लोग आज सदर गए थे। बट क्या है कि अभी सर लोग हैं नहीं, सब रांची गए हुए हैं, तो जैसे ही उन लोग आते हैं तो कल वैक्सीन की व्यवस्था यहाँ, तो उसके लिए सर जो है हमारे जो शिक्षक सर हैं वो परमिशन दिए हुए, मतलब लेटर बनाए हुए हैं कि आप वहाँ से वैक्सीन दीजिए, ताकि मरीजों के यहाँ परेशानी नहीं हो।